नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अध्यापकगण, विद्यालय के प्रिंसिपल, पत्रकार बंधु, प्यारे बच्चों, भारत रत्न महान शिक्षाविद, महान ज्ञानी, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, असहायों, अछूतों के मसीहा बाबा साहब हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन का कहा जाता है। उन्होंने ही हमें ये संविधान दिया। ये संविधान के लिए मसौदा समिति बनाई गई थी। इस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और ये सब से पहले इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, कितनी वेदनाएं झेली और उसके बाद क्या दृढ़ संकल्प लिया, ये जानने की जरूरत है। उनका जन्मदिन मना लेना, उनकी फोटो पर माला चढ़ा देना, मिठाई खा लेना, शोभा यात्रा निकाल लेना, ये पर्याप्त नहीं है। अच्छी बात है, जागरूकता की अच्छी बात है, सम्मान की अच्छी बात है, लेकिन उनके दिए गए मूल्यों पर चलना ये बड़ी बात है। समाज जो गैर बराबरी पैदा हुए, एक गरीब परिवार में, अछूत परिवार में पैदा हुए, वहां उन्होंने देखा कि लोगों के साथ कैसे अन्याय होते हैं। हमारे देश में कितनी गैर बराबरी है, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा है। पीड़ा हुई, बचपन से ही चिंतित रहने लगे। पिता ने कहा पढ़ो, और जब पढ़ लोगे तो जो शिक्षा तुम प्राप्त कर लोगे तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत होगी। पिता की बात को मान करके पढ़ना शुरू किया। उनका परिवार कबीरपंथी था, जो मूर्त पूजा नहीं मानता था। स्कूल में जाने के बाद तमाम तरह की कमियां, दोष देखे, विचार अपने पिता से समय समय पर बात करते। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सभी परीक्षाएं जो पास की, जानते हो बहुत कम नंबरों से। इंटर में 223 मार्क्स थे उन्होंने, 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, हाई स्कूल वही 3rd डिवीजन। उन्होंने कहा, अपने सम्मेलन में कहा था कि यदि मेरे नंबर देखे जाएं, ये बात बच्चे सुने इस बात को, नंबर मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि अगर कोई ज्योतिषी मेरे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर देखता तो कभी भी ये नहीं बता सकता था कि ये लड़का आगे चल करके बहुत बड़े बड़े काम करेगा। और अगर कोई कह देता तो 100% सारे लोग उस ज्योतिषी को पागल बताते या ये कहते हैं कि कुछ जानता है ये कहा है। तो बच्चों ये जान लीजिए, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारे नंबर कम आए। नंबर कम आने के बाद आपने क्या अनुभव किया, क्या सीखा और आगे क्या उत्तरोत्तर प्रगति की। बाबा साहब ग्रेजुएशन में, इंटर में 3rd डिवीजन के बाद भी जानते हो विदेश पढ़ने गए, अलग मदद से गए, पढ़े, देश आजाद हुआ, आजादी के बाद देश के कानून मंत्री बने। और उससे पहले संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो बना, आप सोचिए
कितने देशों से संविधान लाए, पढ़ा, इसमें क्या उचित, आज से कितने साल पहले आप समझिए 1947 हमारा भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ उस समय सोच लिया कि महिलाओं में गैर बराबरी है, इन्हें चौका चूल्हा तक सीमित माना जाता है, इनकी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के लिए लिखा, इन्हें नौकरियों में इन्हें मौका मिलना चाहिए, नौकरी जो करती भी महिलाएं उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, बच्चा पैदा होने से लेकर परवरिश तक उन्होंने ही मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की, न जाने क्या क्या जोड़ा, दलित गरीब के बच्चे पढ़े, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिली, संविधान दिया। उनका स्लोगन था, अभी बच्चे ने बताया, अखिलेश जी बता रहे थे, संघर्ष करो, समर्थ बनो और शिक्षित बनो। शिक्षा वो हथियार है जिस हथियार से बिना किसी चोट के जीता जा सकता है, बिना किसी प्रहार के जीता जा सकता, बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती। उन्होंने कहा शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाता है। अर्थात सबको शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए, और उन्होंने ही उन संविधान में अधिकार दिए जो संवैधानिक अधिकार है, उसी से आज हम लोग गैर बराबरी के साथ बराबरी करने का प्रयास करें। लेकिन विडंबना है, संविधान को बने इतने साल होने के बाद, हमारी सरकारों के बनने के बाद, आज भी आरक्षण के कोटे नहीं पूरे हो पा रहे हैं। आज भी तमाम देश में कृतियां हैं जिनका उन्होंने विरोध किया, वो आज भी कृतियां चल रही हैं। आज भी दलित के बच्चे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता शादी में। आज भी कुछ जगह, बाकी तो समानता हो गई, लेकिन अभी भी मानसिकता ठीक नहीं है, और भी तमाम जगह सम्मान पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अपेक्षा करता हूं हमारी बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पहुंचे तो वहां पर जाने के बाद, अच्छे से शिक्षा लेने के बाद आपको जो मौका मिले उस मौके पर जाकर भारत के संविधान में दी गई व्यवस्थाओं को उस अंतिम छोर तक पहुंचाना जहां तक आवश्यकता है।